अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस के अनासर। यहाँ पर एक एग्जांपल देती चलो कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय किस चीज़ से मिलकर बनती है? सिर्फ दूध से या सिर्फ पानी से? नहीं, तो चाय बनती है दूध, पानी, चीनी, पत्ती, इनकी मखसूस मिक़दार में जब हम मिलाते हैं तो एक चीज़ तैयार होती है जिसे हम नया नाम दे देते हैं चाय। तो फिज़िकल फ़िटनेस में एक चीज़ नहीं होती, वहाँ भी मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलकर फ़िज़िकल फ़िटनेस बनाती हैं। तो इसमें हम मेन टॉपिक जो हैं वो है कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस के। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स कुछ होते हैं और कुछ स्किल रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड मतलब कि सेहत के हवाले से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और स्किल रिलेटेड मतलब कि हमारी महारत के हिसाब से कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट में सबसे पहला है बॉडी कंपोजिशन। फिज़िकल फ़िटनेस में अज़लात, चर्बी, हड्डियों और पानी की शरह फ़ीसद की वजाहत के लिए बॉडी कंपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। चर्बी के टिश्यूज़ अज़लाती टिश्यूज़ की निस्बत ज़्यादा जगह घेरते हैं, इनका हुज्म बड़ा होता है। बॉडी कंपोजिशन जिस्म में मौजूद चर्बी और चर्बी के बगैर मांस में फ़र्क वाज़ह करती है। ऐसे जिस्म जिनमें चर्बी कम होती है और फैट फ्री मांस की शरह ज़्यादा होती है वो ज़्यादा फिट होते हैं। अब बॉडी कंपोजिशन एक तरह का टेस्ट भी होता है कि जिसमें बॉडी में कौन सी मिक़दार कितनी है ये चेक किया जाता है। अगर बॉडी में फ़ैट फ्री मास जो है वो ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी फिट है। सेकंड कंपोनेंट है कार्डियोवास्कुलर फ़िटनेस। कार्डियोवास्कुलर फ़िटनेस टेस्ट करने के लिए भी एक जो है आला होता है। कार्डियोवास्कुलर फ़िटनेस में दिल और फेफड़ों की मजबूती और कारकर्दगी को देखा जाता है। दौरान वर्जिश दिल और फेफड़े किस कदर जिस्म के हर खलियों को ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, इसे एरोबिक फ़िटनेस या कार्डियो रेस्पिरेटरी फ़िटनेस भी कहते हैं। इससे अब देखिए, गौर से सुन लीजिए, कार्डियोवास्कुलर फ़िटनेस को कार्डियो रेस्पिरेटरी फ़िटनेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें दिल और फेफड़ों की बेहतर कारकर्दगी को देखा जाता है। दिल और फेफड़ों की जो बेहतर कारकर्दगी होती है वही बेहतर फिटनेस की बुनियाद बनती है। जितना दिल मजबूत होगा उतनी ही खून की सप्लाई ज़्यादा होगी। थर्ड है मस्कुलर एंड्योरेंस। अज़लाती बर्दाश्त से मुराद वो अज़लात की मुसलसल और बग़ैर थकावट महसूस किए हरकत जारी रखना है, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर अभी आप फटीग के दर्जे में दाखिल नहीं होते लेकिन आपकी एंडोरेंस बरकरार है मसल्स की। अज़लाती बर्दाश्त का दारोमदार अज़लाती ताकत पर होता है। जितने अज़लात मजबूत होंगे इतने ताकतवर होंगे, इतने ही इनमें बर्दाश्त ज़्यादा होगी। अज़लाती एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए बेशुमार वर्जिशें जो इख्तियार की जा सकती हैं, मसलन रनिंग है, जंपिंग है, स्किपिंग है, रोप स्किपिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। 4 है मस्कुलर स्ट्रेंथ। किसी एक अज़ू या अज़लाती ग्रुप के किसी मुतहर्रिक या गैर मुतहर्रिक जिस्म के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत पैदा करने की सलाहियत अज़लाती ताकत कहलाती है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल, यानी कि कंट्रैक्शन के नतीजे में पैदा होने वाली ताकत मस्कुलर स्ट्रेंथ कहलाती है। जितनी ताकत ज़्यादा होगी इतनी ही कारकर्दगी बेहतर होगी। ख़ास तौर पर इससे खेल या सरगर्मियों जिसमें वेट की मज़ाहमत की जाए, मसलन वेट लिफ्टिंग है, कुश्ती है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, या हम कह दें कि पहाड़ चढ़ना, कोह पैमाई, ये वगैरह। अज़लाती ताकत को बढ़ाने की भी वर्जिशें हैं, मसलन पुशअप्स, चिन अप्स, पुल्स अप्स, लेग एक्सटेंशन, बैक एक्सटेंशन, etc। अज़लाती ताकत मस्कुलर एंडोरेंस के बाद है जी मस्कुलर
मस्कुलर स्ट्रेंथ पढ़ ली। लास्ट वाला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ द जॉइंट इन द बॉडी टू मूव टू देयर फुल रेंज ऑफ मोशन। फुल रेंज ऑफ मोशन में जब कोई जॉइंट हरकत करता है तो वो हमारे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। किसी किसी का जिस्म जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और किसी का जिस्म ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि वो ज़्यादा इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस नहीं करता या वो बिल्कुल बैठे रहने वाला काम करता होगा। जिस्मानी अज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने और सुकेड़ने की सलाहियत को लचक कहते हैं। लचक फिटनेस का अहम अंसर है। फिटनेस का जो कंपोनेंट है बिल्कुल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसके बगैर हम किसी भी खेल में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। जिम्नास्टिक्स की तमाम सरगर्मियां भरपूर लचक का मज़र होती हैं। आसानी से हरकत करने के लिए लचक की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि किसी भी सरगर्मी को परफॉर्म करने के पहले वार्म अप किया जाता है ताकि जोड़ों की रवानी और अज़लात में नरमी आ सके। वार्म अप करना ज़रूरी है, क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सेकंड जो है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस है। स्किल से रिलेटेड है एजिलिटी। हेल्थ से रिलेटेड जो हैं उनमें हम और स्किल से रिलेटेड जो है इनमें हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को थ्रू एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग। एजिलिटी इज़ द एबिलिटी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। किसी भी अमल या खेल के दौरान जिस्म की सिमत और हरकत का बिल्कुल दुरुस्त और तेज़ तरीन अंदाज में बदलना फुर्ती कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जादूगर हैं वो असल में जादू नहीं करते, वो इंसानी आँख का धोखा होता है, क्योंकि उनके हाथों की गर्दिश, हाथों की हरकत में इतनी फुर्ती होती है, इतनी एजिलिटी होती है कि जो आम इंसान की आँख है वो भी तेज़ी से हरकत करते हुए उनको पकड़ नहीं सकती। इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ अपने जिस्म और सिमत पर काबू दिखाते हुए हरकत सर अंजाम देना, जिसकी बेहतरीन मिसाल क्रिकेट में क्रिकेट का कैच पकड़ने के लिए भागना और गेंद को पकड़ना। सेकंड कंपोनेंट है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स में से बैलेंस, तवाज़न, इक्विलिब्रियम। वो नुक्ता जिस पर आप अपने जिस्म को साकिन हालत में रख सकें। जिस्मानी सरगर्मियों और खेलों के लिए तवाज़न की खूबी होना नहायत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी ऐसी सरगर्मी जिसमें तवाज़न की ज़रूरत ना हो, इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर जिम्नास्टिक्स में नज़र आता है। जिम्नास्टिक्स में यानी कि बैलेंस के बगैर तो जिम्नास्टिक्स है ही नहीं ना। बैलेंस जिम्नास्टिक्स में और हर खेल में इंतहाई अहम है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन हो। फुटवर्क की ज़रूरत होती है, वहाँ पर तवाज़न की बड़ी अहमियत है। अब देखें इसकी जो है बैलेंस को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी हम सरगर्मियाँ कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हैंड स्टैंडिंग, हेड स्टैंडिंग, कार्टवेल, हैंड वॉकिंग एंड समरसॉल्ट। Power is the ability to exert maximum force in a quick explosive burst. Quickly perform करना with strength और burst, वो हमारी पावर है। क़ुव्वत दरअसल ताकत और रफ्तार का खूबसूरत मजमूआ है। क़ुव्वत का होना फ़िटनेस की निशानी होती है। जितनी क़ुव्वत ज़्यादा होगी इतनी ही फ़िटनेस ज़्यादा होगी। क़ुव्वत का भरपूर इस्तेमाल खेलों में नज़र आता है, मसलन गोला फेंकना, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, थाली फेंकना, टेनिस सर्विस, स्प्रिंट स्टार्ट वगैरह। अब एजिलिटी और क़ुव्वत में यानी कि एजिलिटी और पावर में एक फ़र्क है। एजिलिटी में हम क्विक रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती, ताकत नहीं होती, लेकिन हम तेज़ी से और ताकत से यानी कि तेज़ी और ताकत को मिलाकर हरकत करते हैं और वो भी बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करनी है, तो वो क्या चीज़ बन जाती है? पावर। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन फोर्थ। किसी भी सरगर्मी को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन
یا نیورو مسکولر کوآرڈینیشن ایک ہی بات ہے۔ کسی بھی سرگرمی کو پرفارم کرنے کے لیے اعصاب و عضلات کی ہم آہنگی ضروری ہوتی ہے۔ اعصاب و عضلات کی یعنی برین اور مسلز کی کوآرڈینیشن ضروری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں نیورو مسکولر کوآرڈینیشن۔ ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے، کسی کام کو درستگی اور سلیقے کے ساتھ سر انجام دینے کے باعث بنتی ہے۔ اعصاب کا کام عضلات کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے اور عضلات کا کام ان پیغام پر عمل کرتے ہوئے دیگر اعضاء کو حرکت دینا ہوتا ہے۔ اعصاب و عضلات میں ہم آہنگی سے جسم میں تیزی، پھرتی، رفتار اور ریئیکشن ٹائم بہتر ہوتا ہے۔ ریئیکشن ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن ٹائم از اے پیریڈ آف ٹائم ان وچ این ایتھلیٹ گیوز اے ریسپانس۔ اسپیڈ کی بھی ہم اسی میں بات کر لیتے ہیں۔ اسپیڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسپیڈ از دا ابیلٹی ٹو پرفارم اے موومنٹ ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم۔ یہاں پر ہے کہ ماہرین کا خیال ہے کہ رفتار اور ریئیکشن ٹائم موروثی خصوصیت ہے جو انسان کو والدین سے منتقل ہوتی ہیں۔ کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت تیزی سے بولتا ہے کیونکہ اس کا ابو یا اس کی امی تیز بولتے ہوں گے۔ کوئی بہت بولتے ہوئے سلو بولتا ہے، یعنی کہ اس میں وہ سوچ کر نہیں ایسے کرتے کہ ہم نے سلو بولنا ہے اس لیے وہ سلو بول رہے ہیں، کہ ہم نے تیز بولنا ہے اس لیے وہ تیز بول رہے ہیں۔ کوئی جلدی کام کر رہا ہوتا ہے، جلدی سے یہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو، فلاں بھی کر دو، روح کو چین نہیں ہے۔ اور کوئی جو ہے وہ ڈھیلا ہے، سست ہے، ہم کہتے ہیں یہ سست ہے۔ یہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ موروثی خصوصیات ہیں، ماں باپ سے، والدین سے بچے میں منتقل ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اب کیا ہے، بے شک موروثی خصوصیات ہیں لیکن پھر بھی مختلف ورزشوں سے اور تربیتی پروگراموں سے یعنی ٹریننگ سے ہم انہیں بہتر کر سکتے ہیں۔ مکمل فزیکل فٹنس کے لیے رفتار اور رد عمل کا ٹائم دونوں اہم عناصر ہیں۔ ان دونوں عناصر کے بغیر بھرپور سرگرمی کا اظہار نہیں کیا جا سکتا۔ جمناسٹکس میں بھی یہ بہت اہم، اور باقی سپورٹس میں بھی یہ ساری چیزیں، یہ جتنی بھی ہیں لکھی ہوئی، باڈی کمپوزیشن، کارڈیو واسکولر فٹنس، مسکولر انڈورنس، مسکولر اسٹرینتھ، فلیکسیبلٹی، ایجیلٹی، بیلنس، پاور، کوآرڈینیشن، ریئیکشن ٹائم اور اسپیڈ، یہ سارے کمپوننٹس فزیکل فٹنس کے لیے ضروری ہیں، اہم ہیں اور ہر سپورٹ کے لیے، ہر گیم کے لیے ضروری ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ خدا حافظ۔